समाजवादी पार्टी के समर्थक और समाजवादी पार्टी के एक नेता पर ईडी के छापे पड़े हैं, इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये तो शुरुआत है, अभी तो ईडी भी आएगी, अभी तो सीबीआई भी आएगी। बात सुनवा देते हैं उनकी। अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से एक महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा, बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो सरकार से टकराएगा, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब को नहीं देखा? उन पे कितने मुकदमे लगे? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई नया रास्ता नहीं है। भाटी जी, आपने बात सुन ली अपने नेता की। जो छापा इनकम टैक्स का आज पड़ा है, आपके कम से कम 3 समर्थकों और एक आपके साथी के घर पर, उसका विरोध अखिलेश यादव कर रहे हैं और राजनीतिक बदले की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा प्रश्न थोड़ा सा हटकर है भाटी जी। क्या 100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करके विकास के पथ पर आपको घेरने की बीजेपी की, आपको पीछे धकेलने की कोशिश, प्रयास, ये कहना योगी आदित्यनाथ का कि अगर अब अगली बार कार सेवा हुई तो गोलियां नहीं चलेंगी, राम भक्तों पर पुष्प वर्षा होगी, यानी कि धार्मिक आधार पर भी आपको पीछे धकेलना और यहां पर ये छापे डालकर या छापों के द्वारा आपके नेताओं को भ्रष्ट घोषित करना, आपको हर मोर्चे पर क्या बीजेपी घेर नहीं रही है? इसका नुकसान नहीं होगा सर? दोनों प्रश्नों का आपके एक साथ उत्तर देता हूं। पहली बात तो जो इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, इससे इस देश में किसी को अचंभा नहीं हुआ, किसी को आश्चर्य नहीं है। सब ये इंतजार कर रहे थे। जिस तरह के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में भाषा बोल के गए थे, लाल टोपी वाले गुंडे, लाल टोपी से खतरा है, लाल टोपी से डरे, वो उनका भय दिखाई दे रहा था कि समाजवादी पार्टी सीना तानकर इनकी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ी है। अभी तो खाली इनकम टैक्स आया, अभी ईडी भी आएगी, सीबीआई भी आएगी और गुजरात से गुंडे भी लाए जाएंगे। बूथ कैप्चरिंग की कोशिश भी की जाएगी, ईवीएम टेम्परिंग की कोशिश भी की जाएगी, तमाम तरह के रुपये और शराब का प्रयोग भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। जिस तरह का नंगा नाच इन्होंने पंचायत चुनाव में किया, वो पूरे देश ने देखा। महिलाओं की साड़ियां खींची गई, पर्चे फाड़े गए, लोगों पर लाठियां चलाई गई, एसपी लेवल के अधिकारी तक को पीटा गया। इटावा का एसपी मीडिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, सर मुझे बीजेपी के गुंडों ने मारा है, तमाचा मारा है, मुझे थप्पड़ मारा है। ये नंगा नाच देश को दुर्भाग्यवश देखना पड़ रहा है, क्योंकि देश में गुंडों की सरकार है और उत्तर प्रदेश में गुंडों की सरकार है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपने अंसारी जी कहा कि गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, ये देखा उत्तर प्रदेश ने, ये देखा उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने ये भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने एक महिला के साथ रेप किया, नाबालिग लड़की के साथ, और वो लड़की 8 महीने तक भटकती रही पूरे उत्तर प्रदेश में, मीडिया के सामने, हाई कोर्ट के सामने, मुख्यमंत्री के आवास पर, जगह जगह उसकी सुनवाई नहीं हुई। उस विधायक के खिलाफ एफआईआर जब हुई, जब हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, और उस विधायक की गिरफ्तारी तब हुई जब हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सीबीआई उसमें आ गई। पूरी उत्तर प्रदेश सरकार उसे बचाती रही। मुख्यमंत्री को उससे मिलने का समय नहीं था, पीड़ित से मिलने का। जो अभियुक्त था उसके साथ मुख्यमंत्री चाय पी रहे थे। उत्तर प्रदेश ये भी देख रहा है कि उत्तर प्रदेश में गरीबी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, तानाशाही लगातार बढ़ रही है।
तंत्र खतरे में है। भाटिया जी बौखलाइए मत। आपने कहा था बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोला था। और भाटिया जी आपने एक शुरुआत की है इस डिबेट में, आपने मुझे अशब्द शब्दों में मेरा नाम लिया, बैठा है, लेकिन मैं आपका नाम सम्मान से ही लूंगा भाटिया जी, क्योंकि मेरी पार्टी का ही संस्कार है। आप जिस पार्टी में है उसमें धमकाने की, बदतमीजी के संस्कार हैं, आप गाली गलौज करते हैं, चरित्र हनन करते हैं। भाटी जी मुद्दे पर आ जाइए प्लीज। भाटी जी समय नष्ट होता है। के साथ लेता रहूंगा, आप हमारे भाई हैं, बेशक दूसरी पार्टी में है, भाटी जी हम आपके नेता करते हैं, आपका भी सम्मान करते हैं। हम शालीनता से ही आपको उत्तर प्रदेश में हराएंगे, और उत्तर प्रदेश में आपकी बुरी दुर्गति होनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश माइनस योगी, ये बनेगा अति उपयोगी।